शुरू कर दें क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, हम आपके साथ आज फिर आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मकसद होगा कि हम क्वेश्चन को आपको ऐसे बताएं ताकि आपको क्वेश्चन के लिए काफ़ी कम मेहनत करना पड़े। चलिए मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, इसको पढ़िए। तो करेक्ट सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 45। यहाँ दे रखा है कि नंबर क्या है भाई, वो पॉजिटिव है, धनात्मक नंबर है और उसका डिफरेंस कितना है, 90 दे रखा है। फाइन नंबर्स, हिंदी वाले पढ़ लेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है वो 45 दे रखा है, 45 दे रखा है और उसका डिफरेंस जो है, अंतर जो है वह 19 दे रखा है। तो संख्या ज्ञात करें। मैं इसको करने का जो सबसे फंडामेंटल मेथड है मैं उससे शुरुआत करता हूँ। आप परेशान मत होइएगा, पेशेंस लूज मत कीजिएगा, मैं इसको करने का टेक्निक भी देने वाला हूँ। देखो, पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब दोनों नंबर जीरो से बड़ा। हम मानते एक नंबर x है और एक नंबर y है और ये दोनों नंबर कैसा है बाबू, तो जीरो से बड़ा है। ध्यान देना। अब कहा क्या रहा है कि भाई उसका सम जो है 45 है। सम तक में कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई का वैल्यू 45 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि उसका डिफरेंस कितना है, 19। जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन हो तो दो नंबर में ऑर्डर डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब कौन नंबर बड़ा और कौन नंबर छोटा। ठीक, देखो हम मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है और इसका जो डिफरेंस है 19 दे रखा है। मतलब कह रहा है कि बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, मतलब x माइनस वाई का जो वैल्यू है वह 90। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बना। कैसा इक्वेशन बना, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। और कितना इक्वेशन बना, तो दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का कितना मेथड है, तो आप क्लास 10 यदि याद कर पा रहे होंगे, इसको सॉल्व करने का आपके पास तीन मेथड है। कौन कौन भाई, एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और तीसरा जो मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो मैं आपको काम देता हूं कि आप क्लास 10 के बुक को उठाओगे और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करोगे। तीनों मेथड से करना है ताकि आपको समझ में आए। मैं इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, टू वेरिएबल वाले को। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कहीं पर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखा है उसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये जीरो है, और a2x प्लस b2y प्लस c2। हम जो सॉल्व करने का जो मेथड है मैं बता रहा हूं किसका दिया हुआ है, तो ये क्रेमर्स का दिया हुआ है। इसको क्रेमर्स लॉ कहते हैं, क्रेमर्स रूल कहते हैं। क्रेमर्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, 18th सेंचुरी का, 1704 से ये इनका ड्यूरेशन। देखो ये क्रेमर्स रूल लगा के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें सीधे x और y का मतलब जो वेरिएबल है उसका सीधे वैल्यू आ जाएगा और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बता दे रहा हूं। देखो x कैसे निकालेंगे और y कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान देना है। तो दोनों में जो डिनोमिनेटर आएगा वो सेम आएगा। ठीक, और डिनोमिनेटर किससे बनेगा, देखो ये कॉफिशिएंट से बनने वाला है, इससे कैसे बनाएंगे भाई, तो क्रॉस a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, समझ लेना है इसको ध्यान से, काफी आसान कर देगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कॉफिशिएंट ले रहे हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई मत करना, और a2 मल्टीप्लाई बाय a1। यहां पर भी सेम बनेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा वो ध्यान दे, जैसे x निकाल लेना तो x वाले को छोड़ दो और इसके कॉफिशिएंट को ऑपरेट करो। मतलब क्या करेंगे, b1 c2 मतलब दिस एंड दिस, माइनस करके इसको b2, कोई दिक्कत नहीं। देखो y को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
तो y को सॉल्व करने के तो c से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, और फिर लौट के a पर आएंगे, मतलब ये वाले को छोड़ देना है, दिक्कत नहीं। देखो कैसे करेंगे, c1 के साथ a2, c1 a2 हट, यहाँ इसको ब्लॉक कर दिया और यहाँ से यहाँ क्रॉस, c1 a2 माइनस a1। यहाँ से इस मेथड से आप x और y का वैल्यू काफी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आप बुक में देखोगे, स्कूली बुक में एनसीईआरटी में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, दिक्कत नहीं बाबू। इसको आप लिखिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूं। देखो इसका यूज करके जो हमारा इक्वेशन बना उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं इधर कर दे रहा हूं। हमारा इक्वेशन क्या था बाबू, हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई का वैल्यू कितना था 45, तो इसको इधर कर लिए माइनस 45 इक्वल टू 0, और x माइनस वाई माइनस 19 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले डिनोमिनेटर कैसे डिफाइन करेंगे, इधर से दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू ऊपर से करना, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ तो प्लस है ना, तो इसको क्या लिख देंगे प्लस माइनस वाई, तो प्लस यहाँ कॉफिशिएंट कितना है -1, ये ध्यान देना है। ये कितना हो गया -1, और फिर देखो इधर भी कितना हो गया कॉफिशिएंट, तो डिनोमिनेटर बहुत आसानी से आ गया। x के लिए क्या करें, इसको एलिमिनेट कर दो, इधर कितना गया -19 माइनस माइनस प्लस, और फिर फॉर्मूला वाला माइनस -45, कितना आ गया ध्यान से देखो, नीचे में -2, ऊपर में कितना -64, माइनस माइनस कैंसिल, x वैल्यू कितना आ रहा है 32। सिमिलरली y का वैल्यू निकाल लेना है, देखो हमको यदि आंसर तक जाना है तो हमारा आंसर तो यही आ गया, एक वैल्यू 32 है। लेकिन मैं y कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं पहला बार इस फॉर्मूला को मैं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। y के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो कोई झमेला नहीं, डिनोमिनेटर तो -2 आएगा, दोनों में सेम ही आता है डिनोमिनेटर। इसको कैसे करेंगे ध्यान देखना, c1 और a2 ऐसे चलते हैं, तो c1 कितना है दिस एंड दिस, कितना हो गया, तो -45 इंटू 1, तो -45 माइनस, अब फिर इधर से चलो दिस इंटू दिस, तो क्या 1 इंटू -19, और बीच में फॉर्मूला माइनस है, तो कितना आ गया -19, ध्यान से देखना है, तो -45 प्लस 19 बाय -2, ये कितना आ जाएगा बाबू 23, कैंसिल किया, कितना आ गया 30, हमारा आंसर कितना आया दिस। ये कैसे हमने सॉल्व किया, बाय क्रेमर्स रूल। इसको एक बार लिखो, लेकिन फिर मैं इस क्वेश्चन का एक आसान सा तरीका दे देता हूं। ये इक्वेशन सॉल्व करने का हमने मेथड दिया 2 इक्वेशन का, और इक्वेशन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा यूजफुल है कि ये लगा लेना, लेकिन ये कहना डिफिकल्ट है कौन ज्यादा यूजफुल है कौन ज्यादा डिफिकल्ट है। यदि कॉफिशिएंट का वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो, बहुत कैलकुलेटिव हो, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, नहीं तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपको हर एक मेथड आना चाहिए, ठीक, और कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में स्मूथली एप्लीकेबल है उसका समझ आपको होना चाहिए, ठीक। तो आप एनसीईआरटी ढूंढना है, खोलना है, और एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करके रैखिक युग्म करके होगा चैप्टर, और उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तीनों मेथड लिखा होगा, तो तीनों मेथड आपको पढ़ना है। और ये जो मेथड मैंने लिखा है एनसीईआरटी की बुक से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको आप करना है, इसको छापिए, तो मैं इसका एक टेक्निक दे देता हूं। देखो ध्यान से कहीं हमारे पास इस तरह का पैटर्न दे रखा हो, कि हमारे पास सम ऑफ नंबर दे रखा हो, डिफरेंस ऑफ नंबर दे रखा हो, हमको नंबर फाइंड आउट करना है, हम कैसे इसको करेंगे, तो 2 नंबर होगा, 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो नंबर होगा x, यदि हम सम को a से रिप्रेजेंट कर लें और डिफरेंस को b से कर लें, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 एंड y इक्वल्स टू a माइनस बी बाई 2। तो क्या करेंगे बताओ, कितना हो जाएगा 45 प्लस 19 बाई 2, ये कितना आएगा भाई 64,
2 मतलब 32, और यहाँ कितना करेंगे 45 माइनस 19/2, ये कितना आ जाएगा कितना आ गया 13। तो हमारा आंसर कितना आ गया 32 और 13। देखो ऐसे ऐसे आसानी से आप करना, इसको लिख लेना एज ए टूल। ये हमारे पास 2 नंबर का सम और डिफरेंस दे रखा है, तो हमको नंबर कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो हम ये टेक्निक लगा के कर लेंगे। इसको लिखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। देखो बाबू, मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। कह रहा है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ ए दे रखा है, बीटा का जो वैल्यू होगा वो ए के फॉर्म में आएगा, लेकिन आंसर तो कांस्टेंट है। इसको सुधार लो, तो फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन को करो ध्यान से। यदि आप एक्सप्रेशन देख पा रहे होंगे तो आपके पास कैसा एक्सप्रेशन है, साइन बीटा और कॉसेक बीटा का, इधर सेक बीटा और कॉस बीटा का एक्सप्रेशन है। तो आप ध्यान रखो कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, ये एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है, और फिर इसका स्क्वायर है। देखो 2 नंबर यदि एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास a इंटू बी का प्रोडक्ट यदि 1 है, और तब हमारे पास यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह पे ab की जगह पे 1, तो 2 इंटू 1 2, हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। अब मैं LHS से शुरुआत करता हूं और मैं सीधे स्क्वायर को ऑपरेट कर दे रहा हूं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से। फिर सेक और कॉस वाले को सॉल्व करते हैं, तो मैं पहले कॉस ही लिख देता हूं, अब लिखा गया जो, तो उसको क्यों बदले। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा प्लस 2, LHS लिख लिए। अब RHS को कॉपी कर लेते हैं। RHS में क्या है भाई, a प्लस 10 स्क्वायर बीटा लिख लिया प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, इसको लिख लिया। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं। आपको यदि बेसिक आइडेंटिटी याद होगा तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको 1 लिख लिए, और 2 और 2 पहले से, 2 प्लस 2 कितना, 4 प्लस 1 5, प्लस हमने यहां लिखा कॉसेक स्क्वायर बीटा, और जो राइट हैंड साइड में कॉट है इसको साथ कर लिए, तो हम लिख लिए फिर कॉट, उधर प्लस इधर आके माइनस हो गया। फिर यहां बचा सेक स्क्वायर बीटा, और उधर से 10 को इधर ले आए, इधर कितना बचा, सिर्फ a। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 5। आपको यदि आइडेंटिटी याद होगा तो आपको पता होगा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास कितना आया, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू a। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 7। हमारा आंसर क्या है, 7। अच्छा चलो इसमें कोई आंसर नहीं है, अगला लिख के इसका आंसर जो है 7 करेक्ट ऑप्शन है। हमने इसमें क्या यूज किया, क्या आपको समझना है। हमने इसमें ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज किया, और इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 है, मतलब एक दूसरे का रिसिप्रोकल है। उसके बाद हमने यहाँ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने यहाँ यूज किया कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का। तो हमने ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने यूज में लाया। इसको आप एक बार लिखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बस सीधा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि आप ग्रुप डेटा का मीडियन आप ज्ञात करो, फाइंड करो। ग्रुप डेटा का मीडियन देना है, और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है कि L क्या है, CF0 क्या है, F क्या है, H क्या है और N क्या है। ये इंफॉर्मेशन दे, बताओ। इसमें फॉर्मूला सीधा है, और ये हर एक बच्चा को आना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्कूली मैथमेटिक्स का सिर्फ फॉर्मूला है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा L प्लस N0 इंटू H, ये C है। और कहाँ से आया है, तो ये आप स्कूल में करके आए हैं, और नहीं करके आए तो आप एक बार स्कूल का बुक उठाइए और देखिए
हर एक बच्चा के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके पास स्कूली बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी का जरूर होना चाहिए। एनसीईआरटी इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और कंटेंट को छुटा हुआ नहीं है, तो एक बार बुक जरूर रखो और उसको पलट के एक बार देखो। मैं काफ़ी रेफरेंस देने वाला हूँ वहाँ से। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। आप इसको करो एक बार। कह रहा है कि कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन द दिस कॉमन बेसिस ऑन द इतना 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 व्हाट इज दिस अमाउंट। हाँ, कहता है कि हाउ मच विल बी दिस, ये अमाउंट 18 साल के बाद कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सम कितना इन्वेस्ट कर, देखो इतना लगाया और वह 6 साल के बाद कितना हो जाता है भाई, ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 18 साल के बाद ये क्वेश्चन, सॉरी 18 साल के बाद ये अमाउंट कितना में कन्वर्ट होगा। इसको एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। देखो जो बच्चा पहले इस क्वेश्चन को कर चुका है, जिसको बेसिक पता है, तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम कर सकते हैं। 18 साल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसा पार्ट, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो 6 साल का रिलेशन दे रखा है, 6 ईयर का दे रखा है। इस 6 ईयर में कितना हो जाता है भाई, तो थ्राइस हो जाता है, ठीक ना। तो इसको कैसे कर दिया, 6 में डिवाइड कर लिया, इसमें 3 गुना, टोटल कितना टाइम हो जाएगा 27। हमारा जो टोटल जो अमाउंट होगा 27 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना है भाई 36 पर 3 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 36 और 27 का मल्टीप्लिकेशन, बाकी 4 7 21 4 25 6 दूनी 12, तो 5 2 7 गड़बड़ हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, 2 7 22 बाकी 4 7 21 4 25 6 दूनी 12 दूनी 6, यहाँ 7, यहाँ 9 पर। हाँ देखो ये हमारा ऑप्शन हुआ। कोई दिक्कत नहीं। कैसे इस क्वेश्चन को किए, इसका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो, यदि नया कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं करवा दे रहा हूं। देखो मैं बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पढ़ना है, इसके लिए क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक उठाओ, उसका फॉर्मूला वहां आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का ही बुक उठाना, किसी दूसरे का बुक उठाने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप स्कूली मैथमेटिक्स में उसको किए हैं तो आपको काफ़ी आसानी से वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। n टाइम है, R रेट है। अब कहता है 6 साल में यह इसका थ्राइस हो जाता है, यह P है तो यह 3P हो गया। टाइम कितना लगाया है भाई 6 साल, कोई दिक्कत नहीं, यहां सॉल्व कर लो तो हमारे पास आ गया। इसका वैल्यू कितना है, ठीक। अब कह रहा है कि बताओ 18 साल के बाद तो क्या हो जाएगा अमाउंट, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 18। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, R बाय 100, हम बेसिक एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा लिया, यहां अंदर 6 और इधर 3, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 टू द पावर 3 कितना 27 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, और कितना है प्रिंसिपल भाई दिस, इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तुरंत किए थे, कितना आंसर आया था दिस। इसको एक बार लिखिए, मैंने आपको दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन किया, इसको एक बार कॉपी में लिखो। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, इसको करो। कहता है कृष्णा है सम 1 रुपीज, कुछ 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का क्वाइन है, और उस क्वाइन का रेशियो दे रखा है, और कहता है कि 25 पैसे के क्वाइन कितना संख्या में है, तो दे रखा है 100 है। अब टोटल अमाउंट फाइंड, याद रखना नंबर ऑफ क्वाइन नहीं फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करो, उसके पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, उसका क्या अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो जो रेशियो है फ्रैक्शन में,
उसको आप कन्वर्ट कर लो इंटीजर में, और करने का तरीका कई है। इसका एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/4, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 4/2 और 4/2। हमारा जो रेशियो कन्वर्ट हो गया इधर लिख लेते हैं 1:2, 2:2। अब मैं इसको इरेज कर ले। रेशियो को ऑपरेट करना आप लोग को आता ही है। अब हमारे पास है कि 25 पैसा का कॉइन 100 है, 25 पैसा कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 2, 2x जो है वो 100 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50। अभी x का यूज करके यदि इस रेशियो को ऑपरेट करें तो 1 रुपये का कितना कॉइन है 50, 50 पैसा का 100 और 25 पैसा का भी 100, कितना वैल्यू है। तो 1 रुपया के कॉइन का कितना वैल्यू होता है 1 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 पैसा के कॉइन का कितना वैल्यू होता है हाफ, आधा रुपया, और 25 पैसा का 1/4। हमारा आंसर कितना आ गया 50 प्लस 50 प्लस 25 मतलब 125। इसको देख लो, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया कि हमने रेशियो को जो फ्रैक्शन में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, और फिर ये 25 पैसा के कॉइन के का इंफॉर्मेशन हमने यूज में लाया। इसको एक बार देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चलो बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको करिए। अब कह रहा है किसी कक्षा के सभी 50 स्टूडेंट को एक सीधी पंक्ति में डायरेक्शन दे रखा है उत्तर की तरफ मुंह करके, क्या चलो किसी तरह से खड़ा किए, क्या फर्क पड़ता है। इसमें राकेश का जो प्लेस है वो 17वां है और डायरेक्शन दे रखा है कि दायां साइड से, और कमलेश का जो है 22वां है। तो राकेश और कमलेश के बीच कितना स्टूडेंट है। मैं इसका जनरल कॉन्सेप्ट में आपको बता दे रहा हूं। देखो मान लो कि कोई एक स्कूल है, उसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है n। किसी स्टूडेंट का पोजीशन दे रखा है लेफ्ट साइड से, मान लो कि K1 पोजीशन दे रखा है, ठीक, और राइट साइड से मान लो उसका कोई दूसरा स्टूडेंट उसका K2 है। अब कह रहा है कि ये स्टूडेंट A और इसके बीच में कितना स्टूडेंट होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान देखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n है और यहां से यहां तक कितना स्टूडेंट है बाबू K1, तो बचा कितना स्टूडेंट n-, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अब बचा हमारे पास n-K1 और यहां से यहां तक कितना स्टूडेंट है K2, तो ये कितना बचा, तो इसमें K2 माइनस कर लेंगे, तो n-K1 माइनस K2। तो हमारा क्या रिजल्ट आया, माइनस कॉमन कर लिया K1 प्लस, बस इसका यूज कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 50 में कितना माइनस करना है, इस दोनों को जोड़ो 22 और इतना, तो 7 2 9 और 2 1 3। हमारा आंसर कितना आ गया 11। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसको लिख लेना कहीं। चलिए इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। चलो इस क्वेश्चन को करो तो, नहीं ये तो मैं करवाने वाला नहीं हूं, ये आपको मैं खुद आपको घर में करना है। चलो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हाँ इसको करो, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये कंडीशन दे रखा है कि एक दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू 0 है। देखो यदि आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको पता चल रहा हो कि ये x-2 का होल स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू कितना है 0। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो वो नंबर कितना होने वाला है, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 2, बस इस x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। कितना आ गया 2 to the power 3 8 प्लस 2, 1/2 का मतलब बाबू 0.5 और यहाँ 1/4 का मतलब 0.25। ये कितना आ गया 12 प्लस 0.75, तो हमारा कितना आंसर हुआ 12.75 है कहीं। देखो ये इसमें हमने क्या यूज किया, हमने इस आइडेंटिटी का वैल्यू निकालना है और ये हमारे पास दे रखा है, ठीक। तो हमने इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट किया और जो वैल्यू आया उसको इस एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया। इसको आप देखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। आप कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसको देखना है।
और हर एक स्टूडेंट का एक काम है कि आप कॉन्सेप्ट को जब तक आप पूरे रूप से नहीं समझे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो इसको पॉज करना है, आप इसको देखना है, फिर आगे बढ़ना है। मैं अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करिए जल्दीबाजी में। क्या कह रहा है, देखो ए का वर्तमान आयु के अभी तुरंत मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बताया था। देखो इधर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा और इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा मैं इसको इरेज कर दिया था, मैं क्रेमल्स रूल बताया था ना, उसी का यूज करके इसको सॉल्व करना, ये कैलकुलेशन को काफी आसान कर देगा। देखो मान लो कि ए और बी जो है इसका प्रेजेंट एक्स एक्स एंड वाई है। हमारे पास क्या दे रखा है कि ए के आई जो एज है उसका ट्वाइस और बी के एज का कितना, थ्राइस, इसका सम कितना है 106। फिर कह रहा है कि जो बी का प्रेजेंट एज का 4 गुना मतलब 4y इक्वल्स टू, मतलब इसका थ्राइस से कितना 11। इसको सॉल्व करके इधर कर लो, देखो क्या आ जाएगा हमारा -3x प्लस 4y, दिस इज 11। बीच वाले को अब डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन बना, अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना, और कैसे सॉल्व करना है मैं भी तरीका बता दिया था सॉल्व करने का। देखो इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, पहले डिनोमिनेटर डिफाइन करो, कैसे करते हैं 4 2 जा 8 और 3 इंटू -3 इंटू 3 3 जा 9, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 8 नीचे कितना आ गया 17। और इसको एक लाइन और लिखना है तो इसको इधर कर लो, इक्वालिटी से इधर कर ही लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा करना। इक्वालिटी से जो ही इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको भी रेज कर लेता हूं, 3y माइनस 106, ये 0 हो जाएगा। उसके फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब x डिफाइन करते हैं, देखो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, तो 11 इंटू 3 -11, ये कितना हो जाएगा -33। अब इधर करो, देखो 4 इंटू 106 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, और यदि आपको y निकालना है तो y के लिए डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आता था, कितना आएगा 17 डिनोमिनेटर, और हमको y निकालना है, देखो इस बीच वाले को डिलीट कर दियो, इधर से करते हैं, कितना आ गया बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 और माइनस माइनस प्लस हो गया 318, प्लस अब फिर इधर से करो 22, कैसे 20 बीच में माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस कर गया, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है 8 2 10 17, यहां से कितना आ गया देखो एक लाइन में 20 आंसर। और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो 424 में माइनस कर लो 33, 1 9 391, 34 5 और 17 दिया है क्या, सॉरी हाँ 2 ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखते रहना है। 23 अब कह रहा है कि दोनों के एज का सम, लेकिन कब सम, 4 वर्ष के बाद, तो अभी दोनों के एज में 4 4 जोड़ दो, मतलब 23 प्लस 4 ये कितना हो गया 27, और 20 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा बाबू 24, को जोड़ दो कितना आएगा, इधर लिख देता हूं 27 और कितना, तो 7 4 11 2 2 4 1 5, 51 ईयर आएगा हमारा आंसर। मिलाते हैं आंसर, गजब, इसमें लग रहा है कुछ आंसर ये छूट गया है। हमारा जो आंसर होगा इसमें नया ऑप्शन लिख लो, हमारा आंसर कितना आएगा 51 ईयर। हमने यहाँ क्या मेथड यूज किया, हमने क्रॉस मल्टी जो क्रेमल्स रूल हमने पढ़ा है उसका हमने यूज किया, और ये टाइम को काफी बचाता है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, जब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे तो काफी आसान हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने का मैं सोर्स आपको बता दिया है, आप एनसीईआरटी का बुक खोलो, उसमें जितना क्वेश्चन है उसको कर लो, ठीक, इसको करना है, इसको काम में लाओगे तो काम काफी आसान कर देगा। इसको देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं।
चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इसको बनाइए। देखो क्या कह रहा है, एक डीलर है, वो कॉस्ट दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा एप्पल का, और उसको किस रेशियो में वो मिलाया है उसका दे रखा है, और उसको 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो बोल बताओ कि इसका पर किलोग्राम कितना सेलिंग प्राइस हो, कितना पे बेचता है, मतलब वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक, कैसे इसको करेंगे मैं ये बताता हूँ। पहले जो रेशियो है उसी को किलोग्राम में डिफाइन कर लो। हमारे पास जो 50, 40 और 30 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना किलोग्राम मिला है, 2 किलोग्राम, इसका 4 किलोग्राम और इसका 9 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 100 आ गया, ये 160 आ गया, ये 970 आ गया, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, देखो 0, 713, 1 और 2 1 3 2 5, 530। लेकिन ये जो 530 आया है कितना किलोग्राम का आया है, यह 15 किलोग्राम का आया है। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 530/15। अब कितना परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो 30, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 130/100। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें कितना आया, 53 × 13/15। तो मैं इधर इसको इरेज कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो हमारे पास 53 को 13 से कितना आया, 3 3 9, 5 3 15, 3 और 5 689, और इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाँ दिस तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 चौक 60, 15 25 75, बचा कितना बाबू, 14 पॉइंट दिया, यहाँ 0 आ गया, 15 6 9 40। हमारा जो आंसर कितना आ रहा है, इसका जो कॉस्ट है 45.9 है। देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, यहां अलग लिख लो। मैं अगले क्लास में इसको बहुत बारीकी से इस चीज पे ध्यान देने वाला हूं कि ऑप्शन जो है बिल्कुल उसमें थोड़ा भी एरर नहीं हो। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको लिख लेना। इसको एक बार लिखिए आप। चलो मैं अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देख 2 नंबर है, उसका प्रोडक्ट दे रखा है 25, और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं। क्लास 10 का मैथमेटिक्स का बुक लेना है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में एक इंपीरिकल फॉर्मूला दिया जाता है। ये 2 नंबर याद रखना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए है। एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना क्या, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो। तो ये ए इंटू बी प्रोडक्ट नंबर कितना दे रखा है 25, और एचसीएफ कितना दे रखा है 5। हमारा आंसर कितना आ गया 5। ये है कहीं, देखो ये आपका काम रहा कि ये 2 नंबर के लिए तो अप्लीकेबल है, आपको ये बताना है कि 3 नंबर के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक, इसको आप करके बताओगे। और इसको कहां से आपको देखना है, तो आपको रेफरेंस क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10। ओहो, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 1। इसको करना है, इस चीज को जरूर वेरीफाई करना कि यह क्या 3 नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है, और आपका आंसर आएगा नो। लेकिन क्यों ट्रू नहीं है उस पर आपको काम करना है। कम से कम एक एग्जांपल जरूर देख लेना है कि 3 नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप एक बार इसको लिखिए। इसको करो। कहते हैं अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, और अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना, ये कंडीशन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है सीधा सा मतलब।
मैं अल्फा माइनस बीटा का मैं एक आसान सा फॉर्मूला दे देता हूं, इसी से आप इसको करना है, इसको लिख लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए। और डी क्या है? डी डिस्क्रिमिनेंट है, तो हिंदी में विवेचक या विविधकर, इसका ये एक्सप्रेशन आता है। बस इसको इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो भाई डी निकाल लो, बी स्क्वायर, बी देखो यहाँ ए कितना है 6 है, बी कितना है 1 है, और सी कितना है -1। याद रखना कॉफिशिएंट साइन के साथ लिखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इधर निकाल लो, तो 1 -4 इंटू 6 इंटू -15, तो 1 प्लस 15 छक 90 और 9 चौक 36, 360 कितना आ गया 361। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 361 डिवाइडेड बाय 6, और 361 मतलब 19 इंटू 19, हमारा आंसर कितना आ गया 19/6। तो कोई है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तुम ये फॉर्मूला लिख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। इसका जो जनरल फॉर्म होता है मॉडुलस ऑफ दिस, और यहां कह रहा है कि अल्फा जो है बड़ा है बीटा से, तो ये मॉडुलस पॉजिटिव नंबर के साथ, मतलब ये सीधे कैसे खुल जाएगा? अल्फा माइनस बीटा से। आपका काम एक और रहा का बेसिक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, बेसिक जो निरपेक्ष वैल्यू जिसको कहते हैं, उसका आप कहीं से सोर्स से जो थोड़ा सा देख लेना है उसको, क्या उसका मतलब होता है, इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको करो, ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है, इसको पढ़िए पहले पूरा, मैं भी पढ़ ले रहा हूं। टोटल दे रखा है इस, और ए डी और जी कहां कहां भाई? ए डी और देखो ये पाई चार्ट का बेसिक क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं आपको याद होगा। एंड दैट मल्टीप्लाई बाय सबका परसेंटेज, देखो ए का कितना है 10, बी का कितना है भाई 16, और सी का कितना है 14, डिवाइडेड बाय 100। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया 30 10 40, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 2 34, बाकी 3, 7 चौक 28, 3 31, 3 4 या 12, 3 15, 1 4 दूनी 8 1 9, और 1 0 है, यहाँ हमारा कोई आंसर है यहाँ? ये अप्रॉक्स में ये हमारा आंसर आ रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए पाई चार्ट को कैसे हमने किया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को, आप समझ गए, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इसको पढ़िए और इसको करने का प्रयास करो खुद से। क्या कहता है देखो, कह रहा है कि 280 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, पास मैन हुज वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, इतना किलोमीटर, हाँ ठीक है। हाउ मच टाइम विल ट्रेन टेक टू कंप्लीटली पास अनदर इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन। अच्छा ठीक, अच्छा तुम यदि याद कर पा रहे होगे, अपने कभी पढ़ा होगा, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक व्यक्ति या ट्रेन एक इधर से और एक इधर से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो दोनों को वी ए प्लस वी बी कर लेते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो क्या कर लेंगे वी ए माइनस वी बी। हम यहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पहले देखो ध्यान से क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिंग, हम मेन का तो कुछ लेंथ नहीं होगा तो 0, डायरेक्शन 8 किलोमीटर चल रहा है इतना, तो निकालना क्या है भाई, हाउ मच टाइम विल टेक दिस ट्रेन, कितना टाइम लगाएगा। मान लो ट्रेन का जो स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक। अब पहला इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक, और ये कितना सेकंड में पास कर लेता है भाई 16, तो स्पीड आ गया इक्वल्स टू, देखो और एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कितना आ जाएगा x माइनस 8।
ध्यान देना यहां हमने किलोमीटर पर आवर में लिया है, लेकिन यह मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं? 18/5 करके। कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो 9 इधर से 8, सॉल्व करो इसको, बचे 25, 3 और 6 8 37। तो x माइनस 8 का वैल्यू कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर लिया, x का वैल्यू कितना? 70। मतलब हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। अब अगला क्वेश्चन में कहता है कि आप हमको बताओ कि वो इतना मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, उसको कितना टाइम में पास करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ये लगा देंगे। तो डिस्टेंस कितना हो गया बाबू? 380 इस ट्रेन का, और साथ ही साथ कंप्लीटली पास करने के लिए उसको अपना लेंथ को भी पास करना पड़ेगा, प्लस 280 एंड दैट डिवाइडेड बाय अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी जुटेगा। इसका कितना है? 71 और इसका कितना है? 37 और 71 कितना आ गया? 108। और ये 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18, यहाँ 6 ऊपर ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 0 8 8 16 3 2 5 1 6 बटा कितना आ रहा है नीचे? 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया? 22 सेकेंड में ये पास करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। तो हमारा जो आंसर कितना आया है? 22 सेकेंड। ये कैसे हमने किया? तो इसके लिए पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हमने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज हमने किया है। यदि आपको रिलेटिव मोशन नहीं पता है तो आप थोड़ा सा बेसिक कोई भी सोर्स, विकिपीडिया या कोई बेसिक बुक देखकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करना है। चलो देखो इसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। चलो अगला क्वेश्चन करना है। इसको पढ़ो और इसको करने का प्रयास करो। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कभी किए जरूर होंगे। क्या कहता है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर x, हाँ लिख लेते हैं, इसका स्पीड है, एक का, दूसरे का x है और तीसरे का 30 है। और ये कितना चलता है? 300, ये 225, ये 370। कोई दिक्कत नहीं। और पूरी यात्रा के लिए कितना इतना टाइम पर घंटा दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है भाई? ये पढ़ो पूरा फिर से। इंटरवल इतना किलोमीटर, इतना एवरेज स्पीड, अच्छा ये दे रखा है एवरेज स्पीड है। ये जो 20 है, 20, तो x का वैल्यू ज्ञात किया। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हम यहाँ पे टाइम को इक्वल कर लेंगे, यहाँ टाइम को इक्वल करना काफी आसान हो जाएगा। देखो एवरेज स्पीड कितना है? इतना, और टोटल डिस्टेंस इतना ही चला होगा उसके सेंस में भी। तो टाइम कितना, इस सबको जोड़ लो। और ये 300, तो इससे भी आसानी से ऐड हो जाता है। 2 5 1 6 3 9 900। और देखो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम कितना लगा होगा? 900/20 45। और इधर से टाइम निकालो डिस्टेंस बाय स्पीड करके, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये कितना आ गया भाई? बाद में सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते, ध्यान से देखना। 20 3 से करो, 10 रहने देते हैं। हाँ 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा और 3 5। हमारे पास कितना आ गया? 20 + 12.5 = 225x। और ये कितना आ गया? 45। इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे। देखो ये कितना आ जाएगा? 32.5। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा बाबू? बनेगा 225/x = 45.0 में कितना माइनस करेंगे? 32.5। यहाँ 5 आ गया, 2 कितना आ गया? 12.5। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा मिक्स हो गया क्या? देखो इसका वैल्यू जो है ये इतना आया है,
एक लाइन में लिख ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आया 225/x, इसका वैल्यू आ रहा है 12.5। तो x निकालना है, कैसे निकलेगा? डिवाइड बस कर देंगे। कितना आएगा भाई? x इक्वल्स टू 225 ये 10 ऊपर दे दिए, ये 25 5 बार में, ये 9 बार। हमारा आंसर कितना आ गया? 18। 9 2 यहां है ना, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारा ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पर टाइम, एवरेज स्पीड में टाइम को हमने कंपेयर किया, ये यहाँ पे हमने कोर कॉन्सेप्ट यूज किया। कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट का इसको कैलकुलेशन खुद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, आप इसको खुद करें। चलो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ध्यान दो, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका मेजरमेंट दे रखा है, और 28 सेंटीमीटर लंबाई भुजा के संगत जो शीर्ष लंब होगा, पहला काम है कि उसको फाइंड, आप फिगर बना लो। ये एक ट्रायंगल है ए पी, इंफॉर्मेशन दे रखा है, मान लो ये 15 है, 28 है और ये 41 है, सब सेंटीमीटर में है। अब इसके क्रॉस बनता है, ये हाइट फाइंड आउट करना है। अभी जो हम यूज करेंगे उसको, किसी भी फिगर का एरिया वह मेथड से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम इसको दो डिफरेंट मेथड से इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। दिक्कत नहीं। कैसे? एक एरिया हम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है भाई? 28, हाइट कितना है? इसका वैल्यू कितना आ गया? 14h। एक तरह से एरिया निकालें। दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला से पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो 15 प्लस 41 प्लस 28/2 सेमी पेरीमीटर। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा देखो, 8 1 9, 9 5 14, 1 2 1 3, 3 4 3 7 1 8। कटवाओ, कितना आया भाई? 42। अब एरिया निकाल लेते हैं, S 42, S माइनस ये ले लेते हैं तो 41 ही आ जाएगा। फिर S माइनस बी, तो 42 में 28 बी ले लेते हैं, 8 4 12, कितना आ गया ये? 14। अब फिर 15 कर लो माइनस, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से पहले इसको स्क्वायर करके इक्वेट करो, ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो जाए। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारा टर्म कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके उसी कॉमन टर्म को डिलीट करना और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इधर कितना आ गया? 14 इंटू 41 एच स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ये कितना आ गया भाई? 42 इंटू 14 इंटू 27। तो देखो 14 से 14 3 जा, तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 27 इंटू 3। एच का वैल्यू स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। आंसर कितना आ गया? 9 है कहीं? देखो 9 सेंटीमीटर। हमने यहाँ क्या यूज किया? हमने दो डिफरेंट मेथड से एरिया काउंट किया, और एरिया इंडिपेंडेंट होता है मेथड ऑफ कैलकुलेशन से, सॉरी अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं, फिर भी इसका वैल्यू एक ही आएगा। हमने इस दोनों को इक्वेट कर दिया। इसको देखें आप। चलो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ डिस्टेंस बस फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन तो मेरा मन करता है कि छोड़ दें तुम्हारे लिए। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम, बस मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। कितना आ जाएगा? 36 इंटू 9/4 प्लस 56 इंटू 7/4। बस आपका काम रहा इसको सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग अलग देखो इंटरवल में अलग अलग स्पीड दे रखा है, दिस और फिर ये और ये दे रखा है इतना टाइम के लिए, तो फिर निकाल के दोनों को जोड़ लिया।
क्वेश्चन को करिए एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए इसको। देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं करूंगा तो मैं इसको काफ़ी आसानी से इसको ख़त्म कर दूंगा इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जब मैं फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा और जब मैं नंबर थ्योरी का आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, हमारे पास ये रेशियो जो दे रखा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो दे रखा है, रिलेटिव प्राइम है, ठीक। तो इसके रेसिप्रोकल का जो एडिशन आएगा उसका आसान सा फॉर्मूला हो जाएगा ए बी प्लस वन बाई ए बी एक्स। अब ये x क्या है भाई, तो x जब हमको निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाई ए बी करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा ना और a इंटू बी रेशियो, तो इसको इससे यदि मैं निकालूँ कितना आसानी इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। देखो हमारे पास प्रोडक्ट कितना दे रखा है 432 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को कितना आ जाएगा 12। इसको यदि सॉल्व करते हैं देखो कितना आएगा 12 36 7 मतलब x की वैल्यू 6 आ गया। बस इसको 6 पुट कर दो यहाँ पर 12 प्लस 1 बाई 12 इंटू 6 13 बाय 72, ये हमारा आंसर है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप एक बार इसको देखिए कैसे हमने किया, आपको समझ में आएगा नहीं, इसको एक बार लिख लो, मैं फिर बेसिक तरह से इसको मैं करके दिखा देता। देखो मैं बेसिक से इसको मैं करके आपको बता दे रहा हूं। हमारे पास नंबर जो है वो नंबर 4:3 दे रखा है, तो नंबर हो जाएगा 4k या 4x 3x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका प्रोडक्ट दे, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है। आप हमको बताओ कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12x और एचसीएफ कितना हो जाएगा x। इसका प्रोडक्ट 12x स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, यह दे रखा है, इसको करो, x वैल्यू कितना आ गया 6, हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल का सम, हमको कह रहा है कि 1/12x प्लस 1/x, एलसीएम कितना आ गया 13x, ये इसे करो, इसमें क्या लिखेंगे 1 + 12 मतलब 13 एलसीएम 12x, 13/12 इंटू x का वैल्यू कितना निकाले थे 6, ये हमारा आंसर। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं और एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो आप कैसे डिसाइड किया कि एलसीएम इतना आएगा और एचसीएफ इतना आएगा, आप इस पर थोड़ा सा काम करना है, ठीक। आपको समझ में आएगा कि हम एलसीएम लेने का क्या कॉन्सेप्ट है वेरिएबल के फॉर्म में। देखो इसमें एक्स तो दोनों में कॉमन फैक्टर है ही ना, तो एक्स तो आएगा ही, और साथ साथ फिर इस दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। या फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होगा, पता नहीं आप लोग को याद रहता है कि नहीं रहता है आप एक नोट्स बनाओ छोटा सा, लिखो उसमें कहीं पर भी हमको निकालना है कि एलसीएम ऑफ के ए के बी, तो मैंने आपको बताया था के कॉमन कर लो और एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लो, ठीक। तो यहां पर इससे ऐसे करोगे तो काफी आसान से समझ में आएगा इसको देखिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। देखो इसको करो, ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, डीई जो है एसी के पैरेलल है। अच्छा फिगर बना लो, पहला काम, ए बी सी दे रखा है सॉरी, तो फिगर तो ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब जो लाइन डीई है ये ऐसा कुछ लाइन हो, ए बी पर डी है और इस पर कोई दिक्कत नहीं,
और बी डी का जो वैल्यू दे रखा है ये 4 है, और साथ ही साथ इसका वैल्यू जो है ये 2√2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस बाय दिस। अच्छा गुड। इसको कैसे बनाओगे? देखो, इस क्वेश्चन को करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल का है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर या एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज में लाएंगे। लेकिन इसको यदि इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। देखो, मैं इसका एक आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको इस वैल्यू को उसमें बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये रेशियो ए है और ये बी है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना है इस चीज को। अब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और दोनों का एरिया जो होगा, इसका एरिया A1 मान लो और बड़ा वाले का A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं A1 बाय A2 दिस इज इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसका एरिया और इसका, ये कैसे आएगा भाई, A2 माइनस A1, तो इसको एक बार रेसिप्रोकल कर दो और -1 दोनों तरफ कर देंगे। देखना, A2 बाई A1 को हम लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ -1 कर दो भाई, तो A2 माइनस A1, इस एरिया क्वाड्रेटल को मान लो C लिख लिया, तो कितना आ जाएगा भाई, C बाई ए। इसको यदि सॉल्व करो, इधर देखो, ये आ गया A स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस A स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये एक टेक्निक, ये एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ए कैंसिल होगा, बी बचेगा, यहाँ बी बच गया, तो हमारा जो ये फॉर्मूला कह रहा है वो कह रहा है कि बी स्क्वायर प्लस 2AB बाई ए स्क्वायर, इसमें इसका एरिया ऊपर है और इसका एरिया नीचे है। अभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर रखना है, इसको इसका जस्ट रेसिप्रोकल हमको फाइंड आउट करना है। हमको जो फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मैंने एक आपको टेक्निक बता दिया कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इससे आप बनाओगे तो क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं कंज्यूम करेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को देखो, ये कितना है 4 और ये कितना है 2:2। पहला काम है कि आप इस रेशियो को भी सिंप्लीफाई कर लो, ताकि काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हमारा जो साइड का रेशियो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, ध्यान देखना। ये 4 है और बी कितना दे रखा है, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 2:2, एक लाइन और कर दो तो √2:1, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसमें पुट कर दो, एक वैल्यू कितना है, ये है, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो इसका √2 का स्क्वायर 2 बाई बी का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए √2 है, बी का वैल्यू 1 है, कितना आ गया 2 बाय 1 प्लस 2√2, रेशियो में कन्वर्ट कर लो 2:1 प्लस, ये हमारा आंसर आया 2:1 प्लस 2, ये। आप इसको जैसे मैंने बताया उस पूरे डेरिवेशन को भी लिख लेना है, और ये रिजल्ट है इसको लिख लेना है, काफी आसान हो जाएगा इसे लिखोगे तो। चलो अब इसको देखिए, मैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। चलो इसको फाइंड आउट करो, एक ट्रेपिजम है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ये दे रखा है, ये 3 है और ये 5 है, और ये हाइट कितना दे रखा है 6। तो बताओ क्या एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 5 + 3 8 इंटू हाइट 6। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बाबू 24 है कोई, हाँ देखो हमने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया, ट्रेपिजम का एरिया जो होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग
मल्टीप्लाइड बाय, मैं नीचे लिख देता हूं हाइट, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने यहां यूज किया, इसको आप एक बार लिखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। एक बार आप इसको पढ़िए, और इस क्वेश्चन को मैं जब पिछले इससे पहले जो मैं सेट करवाया था तो मैं बताया था कि इफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लंबा क्वेश्चन, एक बार तुम भी पढ़ो और मैं भी पढ़ ले रहा हूं। क्या करेंगे भाई, वर्क बाय इफिशियंसी करेंगे तो इसका टाइम आ जाएगा। वर्क कैसे निकालेंगे, देखो कितना है भरने में, 2 लग रहा है 40 और 80, तो यह प्लस लिख लें, और खाली करने में -80। और क्या बताया था मैं, पहला इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 160। इसका इफिशियंसी निकालना है तो कितना आ जाएगा 4, इसका 2, इसका कितना 4, इसका कितना 1, साइन के साथ, तो यह -2 ये। अब क्या करना है भाई, देखो इफिशियंसी नीचे लिख दो, 4 + 2 -2 -1, 160/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो डिवाइड कर लो, 5 × 15 1, तो 53.33 ये हमारा आंसर है। इसको देखिए फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। कहता है कि ये दे रखा है एंड इट्स लेंथ नहीं, इट्स रूट्स विल बी, ठीक। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा है भाई, तो x² - 2x + 1। आपको याद होगा इस तरह के इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कौन एक्सप्लेन करता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन है या इक्वल टू 0 है, और ये दूसरा, इस कंडीशन में नो रियल रूट, और इस कंडीशन, इसमें 2 पार्ट करो, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट होगा, और इसमें एक ही रूट होगा आइडेंटिकल, यहां इक्वल रूट, समान रूट होता है, ठीक। तो मेन काम इसका डिस्क्रिमिनेंट आप देख लीजिए क्या आ रहा है। तो a का वैल्यू कितना है भाई 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड को b² - 4ac, तो -2 का स्क्वायर -4, 1 × 1, अच्छा ये 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, दो क्या कंडीशन होगा, इक्वल रूट का, तो इसका कितना रूट होगा, इसका 2 रूट होगा, लेकिन दोनों रूट इक्वल होगा। अब यहां यदि डिस्टिंक्ट रूट का बात करें तो ये सारा ऑप्शन गलत है, ठीक। इसमें रूट जो होगा आइडेंटिकल रूट होगा, जो भी रूट होगा रिपीटेड रूट होगा, ये समझ लेना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0 है। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये एक सम बहुभुज है, इसका बहिष्कोण दे रखा है, तो सम कितना साइड, अच्छा आपको याद होगा कि सम बहुभुज मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 नंबर ऑफ साइड, और ये कितना दे रखा है 40, तो यहां से n निकालना है 360 दिस कट गया और आंसर आ गया 9, हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसको अब देखिए फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब। अच्छा चलो अब क्वेश्चन है नहीं। देखो बालक, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको रेफरेंस में दिया है कि आप इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, उसको जरूर पढ़ना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के नोट्स पढ़ने से ज़्यादा आसान है कि आप जिस बुक को पहले एक बार पढ़ चुके हैं उसी को बार बार पढ़ते हैं, ठीक। इसलिए मैं बार बार एनसीईआरटी का मैं रेफरेंस देता हूं, का लैंग्वेज भी आसान है, और एक बार यदि वहां से आपको समझदारी आ गया तो फिर आप बहुत ही आगे चले जाओगे। तो जो मैं रेफरेंस दिया है उसको एक बार करोगे, इसको यदि समझ में नहीं आए या लगा कि कहीं कुछ मैं कुछ गड़बड़ पढ़ाया हूं तो आप हमको टेक्स्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल एरर को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।